जिसकी फितरत ही नापाक हो उसे आप अपने लहजे में क्या कहेंगे? नफरत फैलाने वालों की आंखों में अपनी नाकामी के आंसू आए तो उसे क्या नाम दिया जाए? वैसे आपने वो मुहावरा तो सुना ही होगा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। फिलहाल पाकिस्तान की भी यही हालत है। मोदी जी का ट्वीट है जिसने बांग्लादेश में पता नहीं क्यों आग लगा दी। राइट? मोदी जी का सिंपल सा ट्वीट है, देखिए ये ट्वीट है मोदी जी का। अच्छा, ट्वीट बोल क्या रहा है? ये ट्वीट कुछ नहीं है कि ये सिर्फ ये है कि 1971 में हमारे फौजी बड़े बहादुरी से लड़े, हम उनको नमन करते हैं, और दिस डे इज अ ट्रिब्यूट टू देयर एक्स्ट्रॉर्डिनरी वैलर एंड देयर अनशेकेबल स्पिरिट, यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी उनको मोदी जी ने सैल्यूट करा। बांग्लादेश में आग लग गई इस ट्वीट के चक्कर में। 16 दिसंबर 1971 की जीत को लेकर इंडिया में इस दिन को विजय दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस हवाले से ट्वीट किया और कहा कि 1971 में जिन शोहदा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए और हमें इस जीत से हमकनार करवाया, हम उनकी जुर्रत और हिम्मत को सलाम पेश करते हैं। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इस पोस्ट पर बांग्लादेश के सियासतदान काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 1971 की जीत इंडिया की नहीं बल्कि बांग्लादेश की जीत थी। 1971 की जंग में बांग्लादेश के लोगों ने और बांग्लादेश की आर्मी ने अपना खून बहाया था। Muhammad Yunus is rewriting history and not in a good way. He's erasing chapters from Bangladesh's liberation story, removing key characters and ignoring friends. We saw the perfect example of that yesterday. December 16 is Bangladesh's Liberation Day. On this day in 1971, Pakistan's army surrendered to India in Dhaka and thus Bangladesh was formed. इससे ऊपर एक पावर है। आप लोग देखें, अगर इंडिया आज हमसे इतना आगे क्यों है, ये गलत बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी आगे है, हाँ। वो डिजर्व करते हैं। अभी यहाँ से बहुत से लोग जैसे पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, हाँ। तो इनको लग रहा है कि पाकिस्तान के नौजवान यहाँ से बदजन होके जा रहे हैं, लेकिन ये बुरा नहीं है। हाँ। अगर आज से 20 साल पहले इंडिया के कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स बाहर ना जाते, हाँ। तो वो आज इस मुकाम पे ना होते। इनके जनरल्स कह रहे थे हम अपनी पर आ जाएं तो हम बिहार और उड़ीसा और बंगाल और असम तक कब्जा कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान 14 अगस्त। यार, ये पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे कैसे बनता है, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। जब भारतीय सेना ने, जो अधिकतर पाकिस्तान की पंजाबी मुस्लिम सेना थी, जब उसका संभोग किया था, जो संभोग 16 दिसंबर को समाप्त हुआ था, जिसकी बधाई मोदी जी भारतीय सेना को 16 दिसंबर को दे रहे थे, तो बेटा तुम 17 दिसंबर को पैदा हुए थे, तुम उस संभोग की पैदाइश हो। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में क्या ही बोले। इसमें वह ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है जिसे सुन आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। हुआ कुछ यूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाता है और इस साल भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की ऐतिहासिक जीत का जिक्र करते हुए लिखा कि विजय दिवस पर हम उन बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करते हैं जिन्होंने 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया। उन्होंने आगे लिखा कि सैनिकों के निस्वार्थ समर्पण और अटूट संकल्प ने हमारे देश की रक्षा की और हमें गौरव दिलाया। यह दिन उनकी असाधारण वीरता और अडिग भावना को श्रद्धांजलि है। उनका बलिदान हमेशा पीढ़ियों को प्रेरित करेगा, देश के इतिहास में गहराई समाया रहेगा। मगर बांग्लादेश के कानून मंत्री आसिफ नजरुल ने इस पर आपत्ति जताते हुए लिखा कि 1971 की जीत बांग्लादेश की जीत है, इसमें भारत केवल एक सहयोगी था। अब उन जाहिलों को कौन समझाए कि यदि भारत नहीं होता तो बांग्लादेश आज पाकिस्तान का गुलाम होता। इन सब पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं पाक मीडिया के रिएक्शन। वैसे तो ये हमारी हिस्ट्री का एक पेनफुल इंसिडेंट है क्योंकि हमारा एक पार्ट हमसे अलग हुआ, मगर आई थिंक ये एक कंबाइंड अलायंस इसको कहेंगे। दोनों केसेस में इंडिया की स्टेटमेंट भी अपनी जगह वैलिड है और बांग्लादेश की स्टेटमेंट भी अपनी जगह वैलिड है, क्योंकि बंगालीज ऑल्दो उनकी स्ट्रगल थी, फ्रीडम फाइट की थी, मुक्ति बाहिनी उन्होंने तश्कील दी थी, मगर एक प्रोफेशनल इंडियन आर्मी की असिस्टेंस के बगैर और
उसकी माइट के बगैर ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती थी। तो मेरे ख्याल से ये एक कंबाइंड एफर्ट है। इंडियन आर्मी की बहुत ज़्यादा असिस्टेंस थी, मगर ऑब्वियसली जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं वो अपने खून का नजराना पेश करते हैं, एफर्ट करते हैं अपने आप को आज़ादी हासिल करने के लिए और अपने इस गोल को अचीव करने के लिए। तो आई थिंक कि ये एक कंबाइंड अलायंस है। कोई भी इसको ये नहीं कह सकता कि बगैर इंडियन आर्मी के हो सकता था, और ये तो ऑब्वियसली नहीं कहा जा सकता कि बांग्लादेशीज़ के बगैर हो सकता है। तो बंगालीज जो थे ऑब्वियसली उनकी स्ट्रगल थी, उन्होंने जो एक अपने लिए एक मोटो बनाया था फ्रीडम फाइट करने का, वो उन्होंने अचीव किया और उसके लिए उन्होंने नो डाउट इंडियन आर्मी की हेल्प ली। तो सर 1971 के बाद आज बांग्लादेश को ये क्यों याद आ रहा है कि इसका क्रेडिट इंडिया को नहीं जाना चाहिए? क्योंकि अगर हम अपनी पाक स्टडीज़ की बात करें, जिसे हम उर्दू में मुतालिया पाकिस्तान कहते हैं, उसमें भी हमें यही पढ़ाया गया कि 1971 में हमने इंडियन आर्मी के दांत खट्टे कर दिए। बाद में पता चला कि वो तो जंग हम हारे थे, इंडिया जीता था। आई थिंक इसकी एक मेजर वजह ये भी हो सकती है कि अभी रिसेंटली ओवरथ्रो की गई है बांग्लादेश में गवर्नमेंट, जो कि ज़्यादातर प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी। मुजीबुर रहमान की साहबजादी की गवर्नमेंट थी और ऑब्वियसली मुजीबुर रहमान ने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा हेल्प ली थी, और इसी तरह से हसीना वाजिद भी उसी तरफ चल रही थी, उन्हीं लाइंस पर चल रही थी। तो आई थिंक जो ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, ओवरथ्रो की गई है, एक अपहीवल हुआ है बांग्लादेश में, उसके बाद जो नई जो गवर्नमेंट आई है या जो नए रूलर्स आए हैं, उन्होंने अपना माइंडसेट ये बनाया है कि हम इस चीज़ से अवे होंगे, इस चीज़ को रेजिस्ट करेंगे कि हमें क्रेडिट नहीं दिया जा रहा। वो ये सोच रहे हैं शायद कि हमसे क्रेडिट स्टील करके तो सारा दूसरी साइड को दिया जा रहा है, और चूंकि वो गवर्नमेंट चेंज हुई है तो अब वो खुद की साइड पे एक अपना एक स्टांस चेंज कर रहे हैं, अपने आप को भी ड्यू क्रेडिट दिलवाना चाह रहे हैं, और यही मेजर वजह है उनके स्टांस को कंप्लीट शिफ्ट करने की। देखिए सर, हम ये बात नहीं भूल सकते कि 1971 के बाद बांग्लादेश में जितनी डेवलपमेंट हुई है उसमें इंडिया का बहुत अहम रोल रहा है। इवन कि उस जंग में भी फिर आज बांग्लादेश किस तरह कह सकता है कि ये इंडिया की नहीं बल्कि हमारी विक्ट्री है? बांग्लादेश अगेन एज आई सेड के गवर्नमेंट चेंज होती है तो स्टांस चेंज होता है, और आई थिंक उनके इंटरनल मैटर्स के हवाले से शायद उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि हमें इस चीज़ का क्रेडिट मिलना चाहिए। शायद हिस्ट्री बुक्स में बहुत ज़्यादा शो किया गया है कि इंडिया की वजह से हुआ है। इंडियन हिस्टोरियंस ने, बहुत सारे लोगों ने, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है कि हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी है, और चूंकि पाकिस्तान उनका आर्च राइवल है तो और ज़्यादा उसको उन्होंने मंजर-ए-आम पे लाने की कोशिश की है। शायद अब बांग्लादेश में लोगों को ये रियलाइजेशन हुई है कि मे बी उन्होंने जो ब्लड शेड देखा है, जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, उनको ड्यू क्रेडिट नहीं दिया जा रहा, और इस वजह से अब उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ करने के बाद इंश्योर करने की कोशिश की है कि हमें भी वो ड्यू क्रेडिट दिया जाए, हमारी जो कंट्रीब्यूशन है, जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, उसको तस्लीम किया जाए। ऑल्दो हम एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं थे, हमने असिस्टेंस ली है, हेल्प ली है, लेकिन हमारा जो क्रेडिट है वो हमें ही मिलना चाहिए। तो 16 दिसंबर को हमेशा की तरह मोदी जी भारतीय सेना का वैभव को सलाम करते हुए, उनके हौसलों को सलाम करते हुए, उनकी बहादुरी को सलाम करते हुए 16 दिसंबर को भारत में जो विजय दिवस मनाया जाता है उसमें वो एक बहुत लंबा चौड़ा मोदी जी ट्वीट करते हैं, जिसमें वो कोई ऐसी बात नहीं करते हैं कि हमारा किसी मुल्क पर कोई एहसान है या हम बिग ब्रदर हैं या कुछ भी है। सिर्फ वो भारतीय सेना की तारीफ करते हैं और उसको सलाम करते हैं। बिल्कुल डिप्लोमेसी के हिसाब से, पॉलिटिक्स के हिसाब से, इंसानियत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट ट्वीट। उसका जवाब आसिफ नजरुल देते हैं, जो इस टाइम इंटरिम गवर्नमेंट के लॉ एडवाइजर हैं, और उनके ट्वीट को बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के बहुत से चेहरे रीट्वीट करते हैं। वो ट्वीट में अपने कहते हैं, मोदी जी के ट्वीट में, कि जी नहीं, आप इसका कोई ज्यादा सेहरा ना मानिए, ये बांग्लादेश की लिबरेशन की लड़ाई थी, बांग्लादेश के लिबरेशन की लड़ाई थी, बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी, और आपका इसमें किरदार सिर्फ इतना था कि आप एक अलाय थे, यानी आप हमारे साथ इस लड़ाई में जुड़े हुए थे, और ये लड़ाई हम लोगों ने, हम बंगालियों ने जीती है, ईस्ट पाकिस्तान के बंगालियों की। तो ये ट्वीट साथियों मोदी जी दिसंबर 16 को करते हैं, और जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि बांग्लादेश एग्जिस्टेंस में आया दिसंबर 17, 1971 को। जनवरी 12, 1972 को मुजीबुर रहमान साहब शपथ लेते हैं,
और नवंबर 4, 1972 को इनका कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट किया जाता है और अडॉप्ट किया जाता है बांग्लादेश में। और वादे के अनुसार बांग्लादेश एक सेकुलर नेशन बनकर सामने आता है। विजय दिवस हम कब बनाते हैं? विजय दिवस हम बनाते हैं 16 दिसंबर। नंबर 1, हम लोग 2-3 गलती रीसेंट हिस्ट्री में करते हैं शब्दावली को लेकर, और ये आप लोगों को पता है, बतौर अधिवक्ता और वक्ता में शब्दावली और शब्दों को बहुत पकड़ के चलता हूं। इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान 14 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे ऑफ बांग्लादेश 17 दिसंबर। यार ये पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे कैसे बनता है, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। और बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे कैसे बनता है, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। अरे भाई, इंडिपेंडेंस डे तो भारत का बनेगा ना, तुम्हारा तो क्रिएशन डे बनेगा या एग्जिस्टेंस डे बनेगा। चलिए हम क्रिएशन वर्ड पकड़ लेते हैं। तो 14 अगस्त पाकिस्तान का क्रिएशन डे की तरह सेलिब्रेट होना चाहिए, मैंने मान लिया। वो इंडिपेंडेंस डे की तरह कैसे सेलिब्रेट होता है? जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो क्या पाकिस्तान वजूद में था? जब भारतीय सेना, जब तुम्हारी महिलाओं के ऑपरेशन सर्चलाइट में बलात्कार हो रहे थे, जब वहां पर नरसंहार हो रहा था, जब बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स को पंजाबी मुस्लिम स्पीकिंग आर्मी उन पर जुल्म कर रही थी, जैसा मैंने कल बताया, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जहां पर तवे पर तल दिया गया था और ऑमलेट और डबल फ्राई बना दिया गया था। जब वेस्ट पाकिस्तान के लीडरान ने कह दिया था कि बंगला मतलब हिंदू, बंगला भाषा मतलब हिंदू, चाहे ईस्ट पाकिस्तान की आबादी अनडिवाइडेड पाकिस्तान में 56% थी, और जो आज पाकिस्तान है वहां की आबादी ईस्ट पाकिस्तान से कम थी, लेकिन केंद्र वहां पर बना उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तान, ना कि बांग्ला स्पीकिंग पाकिस्तान। सीट्स जितनी भी उनके पार्लियामेंट में थी, उसमें 162 सीट्स ईस्ट पाकिस्तान में थी और 138 सीट वेस्ट पाकिस्तान में थी। लेकिन उनकी फौज ने और कायदे आजम जिन्ना साहब ने, पता है ये कायदे आजम कहां से नाम आया? बड़ा सुनते होंगे कायदे आजम, कायदे आजम, कायदे आजम यूनिवर्सिटी। ये कोई टाइटल इनको नहीं दिया गया था। गांधी जी ने एक बार एक चिट्ठी लिखी जिन्ना को। उस चिट्ठी में गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की तरह एड्रेस कर दिया, लिख दिया, जनाब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। वो चिट्ठी उस जमाने के हिसाब से वायरल हो गई और उसके बाद सब इनको कायदे आजम, कायदे आजम, कायदे आजम कहने लगे। तो जो कायदे आजम की पैदाइश हुई थी, ये हमारे महात्मा गांधी जी ने उस टाइम में मुस्लिम तुष्टीकरण या जिन्ना साहब से घबरा कर इनको चने के झाड़ पे चढ़ाने के लिए कायदे आजम लिख दिया था। तो कायदे आजम ने भी जब आजादी के बाद और पाकिस्तान के क्रिएशन के बाद, जब वो ईस्ट पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, जो ईस्ट बंगाल से काटकर ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया था, वहां की आबादी भी ज्यादा थी, आबादी के दर पे पार्लियामेंट की सीट्स भी ज्यादा थी, लेकिन कायदे आजम ने आके कह दिया था भैया सुनो, पाकिस्तान में रहना है तो उर्दू बोलना है, तुम्हारी बंगला भाषा का मतलब है काफिर, गैर मुस्लिम और हिंदू, ये भाषा कभी भी हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और उर्दू अरबी से मिलती है और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, तो भले तुम्हारी आबादी ज्यादा, यहीं से तो लड़ाई शुरू हुई थी, यहीं से तो 1971 से पहले इनसे लड़ाई शुरू हुई थी। किनसे? बंगाली से। और जितनी भी उनके डेवलपमेंट स्कीम आती थी वो सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान के लिए आती थी, ईस्ट पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं आता था। तो ये बांग्लादेश के जो लोग आज अपनी औकात भूल रहे हैं और कहते हैं हमने अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी। अबे तुम इंडिपेंडेंस की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, तुम क्रिएशन की लड़ाई लड़ रहे थे। और जब तुम क्रिएशन की लड़ाई लड़ रहे थे, तुम्हारी मां बहनें बेटियों की जो वहां पर इज्जतें लूटी जा रही थी और जो भाग भाग के इंदिरा गांधी को गुहार लगा रहे थे,
और जो तुम भाग भाग के बॉर्डर पार कर रहे थे, जिससे भारत के लिए एक संकट खड़ा हो रहा था, तो उसके जवाब में खुद लड़ लेते ना, भाग के हमारे पास क्यों आए थे? जब भारतीय सेना ने, जो अधिकतर पाकिस्तान की पंजाबी मुस्लिम सेना थी, जब उसका संभोग किया था, जो संभोग 16 दिसंबर को समाप्त हुआ था, जिसकी बधाई मोदी जी भारतीय सेना को 16 दिसंबर को दे रहे थे, तो बेटा तुम 17 दिसंबर को पैदा हुए थे, तुम उस संभोग की पैदाइश हो। पहले तुम ईस्ट बंगाल थे, फिर तुम ईस्ट पाकिस्तान थे 2 कौड़ी के, उसके बाद जाकर तुम बांग्लादेश बने हो। उस संभोग का नतीजा हो जो भारतीय सेना ने तुम्हारी, उस टाइम तक वो तुम्हारी थी, तुम्हारी पाकिस्तान की पंजाबी मुस्लिम सेना का किया था, जो उससे जो औलाद निकली थी वो तुम हो। और जो तो आज बोलते हो कि वो सेहरा हमारे बनना चाहिए, भारत तो सिर्फ एक अलाय था, सिर्फ एक साथ जुड़ा हुआ था। भारत तुमको, मोदी तुमको 17 दिसंबर के लिए सेहरा नहीं बांध रहा है। नरेंद्र मोदी जनवरी 12 के लिए अपना सेहरा नहीं बांध रहा है, जब तुम्हारे पहले प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी। नरेंद्र मोदी नवंबर 4 1972 के लिए सेहरा नहीं बांध रहा है, जब तुम्हारा संविधान आया था। नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर नहीं 16 दिसंबर के लिए अपने आप को सेहरा बांध रहे हैं, क्योंकि अगर 16 दिसंबर का दिन ना होता, वो संभोग ना हुआ होता, तो 17 दिसंबर को तुम्हारी पैदाइश ना हुई होती।